ऋषांक ने दिया भव्या को उसकी पत्नी होने का दर्जा, लेकिन क्या यह प्यार है या फिर एक और छलावा? जी हाँ दोस्तों, सीरियल मेरी भव्या लाइफ की कहानी इस वक्त पहुंच चुकी है एक ऐसे मोड़ पर जहां रिश्तों की परतें खुलने लगी हैं, भावनाओं की सच्चाई सामने आ रही है और अतीत के घाव फिर से हरे हो रहे हैं। भव्या के सामने जब ऋषांक का भयानक सच आता है कि उसके कई फैसले सिर्फ स्वार्थ, फायदे और सामाजिक दबाव के चलते लिए गए थे, तो उसका दिल चकनाचूर हो जाता है। भव्या जिसे अपनी जिंदगी मान बैठी थी, वही ऋषांक उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी, एक सौदा समझता रहा। यह सच्चाई भव्या की आत्मा को झकझोर कर रख देती है। भव्या का टूटना सिर्फ आंसुओं तक सीमित नहीं रहता। भव्या ने ऋषांक से सिर्फ प्यार नहीं किया था, उसने खुद को उसके लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ऋषांक ने उससे शादी एक पारिवारिक सौदेबाजी के तहत की थी, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी, विरासत और एक झूठी इज्जत को बचाने के लिए, तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। वो ऋषांक से साफ साफ कहती है, तुमने कभी मुझे अपनी बीवी माना ही नहीं। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक नाम थी, एक दिखावा, एक चेहरा जिससे तुम्हारी सोसाइटी में इज्जत बनी रहे। ऋषांक के झूठ, रिश्तों की दरार और तलाक का फैसला। भव्या एक पल भी उस घर में रहना नहीं चाहती जहां हर दीवार उसे धोखा और उपेक्षा की याद दिलाती है। वो ऋषांक को तलाक देने का फैसला कर लेती है। अपने माता पिता और ससुराल वालों की भावनाओं को किनारे रखकर वह अकेली अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने निकल पड़ती है। लेकिन यह बस शुरुआत है। ऋषांक का बदलता दिल, या फिर एक और खेल? जब भव्या उसके जीवन से दूर जाने लगती है, तभी ऋषांक के अंदर कुछ टूटने लगता है। क्या यह सच्चा प्यार, या फिर उसे अपने फैसले का पछतावा है? वो खुद भी नहीं समझ पाता। लेकिन एक चीज तय है, भव्या की गैरमौजूदगी उसे अंदर से तोड़ने लगती है। ऋषांक अब सिर्फ पछतावा नहीं कर रहा, बल्कि उसका दिल उसे कह रहा है कि वह भव्या के बिना अधूरा है। भव्या की नई शुरुआत, एक नई पहचान। इस बीच भव्या अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। वह एक एनजीओ से जुड़ जाती है, जहां वह महिलाओं के अधिकार और उनके आत्मसम्मान के लिए काम करती है। उसे वहां एक नई पहचान, एक नई ताकत मिलती है। अब वह सिर्फ ऋषांक की पत्नी नहीं है, वह खुद की एक पहचान है। एनजीओ में काम करते हुए भव्या की मुलाकात होती है समर्थ नामक एक व्यक्ति से, एक सुलझा हुआ, संवेदनशील और इमोशनल इंसान, जो भव्या के दर्द को बिना कहे समझ जाता है। वह भव्या को उसकी काबिलियत का एहसास दिलाता है। और अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जब भव्या की जिंदगी संभलने लगती है, तभी ऋषांक उसकी जिंदगी में दोबारा आता है। इस बार वह पूरी सच्चाई और अपनी भावनाओं के साथ आता है। वह भव्या से माफी मांगता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो माफी के काबिल नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। एक बार मेरी बात सुन लो भव्या। ऋषांक भव्या के सामने झुक जाता है और कहता है कि अब वह पूरी दुनिया के सामने उसे उसका हक देगा। वह उसे वादा करता है कि अब से उसकी हर सांस में भव्या का नाम होगा। लेकिन भव्या क्या करेगी? यह वही ऋषांक है जिसने भव्या को जलील किया, अकेला छोड़ा और फिर अब माफी मांग रहा है। दूसरी तरफ है समर्थ, जो बिना किसी स्वार्थ के भव्या की इज्जत करता है, उसकी भावनाओं को समझता है और उसके आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखता है। भव्या के सामने अब दो रास्ते हैं। क्या वह अतीत को माफ करके ऋषांक को दूसरा मौका देगी, या फिर वह अपनी नई जिंदगी, अपने आत्मसम्मान और समर्थ की सच्ची दोस्ती को आगे बढ़ाएगी? क्या ऋषांक का प्यार अब सच्चा है, या फिर यह एक और धोखा है? क्या भव्या रिश्तों की इन उलझनों को सुलझा पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे भव्या की जिंदगी में एक बड़ा हादसा जो रिश्तों की असलियत को सामने लाएगा। ऋषांक का अतीत, जिससे भव्या बिल्कुल अनजान है, और जो कहानी को एक और धमाकेदार मोड़ देगा। समर्थ की जिंदगी का एक रहस्य, जो भव्या के फैसले को और भी मुश्किल बना देगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भव्या और ऋषांक फिर से एक हो पाएंगे, या कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ेगी? तो दोस्तों, आपको भव्या और ऋषांक की जोड़ी कैसी लगती है? क्या आप भव्या को ऋषांक के साथ देखना चाहेंगे या फिर उसकी नई शुरुआत समर्थ के साथ? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस पोस्ट को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दिलचस्प कहानी का हिस्सा बन सकें। फिलहाल के लिए इतना ही।
लेकिन आगे की कहानी में आने वाला एक बड़ा तूफान जो सब कुछ बदल कर रख देगा। देखते रहिए मेरी भव्या लाइफ और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाले ट्रैक में मिलने वाला है इमोशंस, ड्रामा और शॉकिंग ट्विस्ट का तगड़ा तूफान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।